Assalamu alaikum. I am Syed Hamza Shahid from Shalimar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Now I am going to give you guidelines about the chapter Endocrinology or Hormones of Biochemistry. This is Satya Narayan. सबसे पहले इसके जो TOS हैं, इसमें से आपको एक SEQ और 6 MCQ आते हैं। तकरीबन 11 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपने ये चैप्टर पूरा रीड करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में सारे येलो हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स होते क्या हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको डिफरेंट यूक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आनी चाहिए, ये भी यूक्यू पूछा जाता है आपसे। ग्रुप 1 हार्मोन्स कौन से होते हैं, ग्रुप हार्मोन्स कौन से होते हैं, वो हार्मोन्स कौन से होते हैं जिनका सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी होता है, सेकेंड मैसेंजर फॉस्फोडिटाइल इनिस्टॉल और कैल्शियम होता है, और वो कौन से होते हैं जिनका सेकेंड मैसेंजर टायरोसिन काइनेज होता है। ये आपने यहाँ से देख लेना है। फिर आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, ये भी यूक्यू में पूछा जाता है आपसे। आपने ये टेबल अच्छी तरह से कर लेना है, टेबल 19.1। फिर एक और यूक्यू आपसे पूछा जाता है साइक्लिक एएमपी, ये किस तरह सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है, इसका पूरा प्रोसेस किस तरह होता है, ये आपने सारा रीड कर लेना है। ये यहाँ पर फिगर 4 में मेंशन किया हुआ है, फिगर 19.4। इसी तरह स्टेरॉयड हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहाँ पर फिगर 4 में लिखा हुआ है, फिगर 19.2। नेक्स्ट टॉपिक हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है और ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए और इनका फंक्शन क्या है हार्मोन्स का। रीड आपने सारा कर लेना ये। इसी तरह एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, आपको एमसीक्यू के लिए आपको नाम पता होने चाहिए। हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, उनका ग्रुप क्या होता है, आपने ये फिगर कर लेनी है। फिगर 19.6, इससे आपको डिफरेंट हार्मोन किस तरह एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं पूरा फीडबैक शो होता है यहाँ पे आपको। ग्रोथ हार्मोन, ये यूक्यू है। इसमें जो आपसे पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और इसकी एबनॉर्मलिटीज क्या होती हैं। ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है पूरा टॉपिक। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है, जो इफेक्ट्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन के वो किस तरह मीडिएट होते हैं, कौन मीडिएट करता है, ये आपने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट हार्मोन प्रोलैक्टिन, इसके जो फंक्शन हैं ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एससीक्यूज के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं और एसटीजी कहाँ से प्रोड्यूस होता है। रीड आपने सारा करना है, मैं जस्ट आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूँ, आपने एक बार सारा रीड करना है अच्छी तरह से, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, गोनाडोट्रोपिन के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एससीक्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पीओएमसी, प्रो ओपियो मिलानोकॉर्टिन, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है और एससीक्यूज में भी। फिर आपने ये फिगर कर लेनी है जो मैंने वहाँ पे दिखाया है, ये यहाँ पे फिगर 4 में मेंशन है। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है, 2 हार्मोन से नाम पता होना चाहिए। फिर ऑक्सीटोसिन, ये आपसे एससीक्यूज में पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास यूक्यू आता है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसका आपको पता होना चाहिए, इसके फंक्शंस क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये रिलीज किस तरह होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस किस तरह होती है। फिर नेक्स्ट हार्मोन थायराइड हार्मोन, ये यूक्यू है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है इनकी सिंथेसिस के लिए। जो यूक्यू में आपसे पूछा जाता है वो उसकी बायोसिंथेसिस किस तरह होती है, इसकी स्टोरेज और रिलीज किस तरह होती है,
और इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, ये आपसे यूक्यू में पूछे जाते हैं। जो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। रेशियो ऑफ T3 to T4 इन थायरोग्लोबुलिन क्या होती है। फिर आपको पता होना चाहिए जो थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें थायरोक्सिन कितनी परसेंटेज का होता है और T3 कितनी परसेंटेज का होता है, और इन दोनों की हाफ लाइफ कितनी होती है। फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। T3 कितना मोर एक्टिव और पोटेंट होता है एज कम्पेयर T4। ये भी जैसे आपने तो बस रीड कर लेना सारा, ये आपने रीड सारा करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये भी यूक्यू है, आपसे इनकी सिंथेसिस पूछी जाती है। ये किस तरह हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और इनका फंक्शन किस तरह होता है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपसे यूक्यू में पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन कौन से होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसी तरह एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। कॉमन प्रीकर्सर क्या है स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस का, और जो कन्वर्शन होती है कोलेस्ट्रॉल प्रोजेनिलोन वो कौन सा एंजाइम करता है और वो किस तरह रेगुलेट होता है। आपने सारा रीड कर लेना है इनके फंक्शन क्या होते हैं। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये भी ऐसी आपसे पूछा जाता है, कौन कौन से होते हैं, उनकी रेगुलेशन किस तरह होती है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये आपने रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है यूरिन में जो एक्सक्रीट होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का, ये आप यहाँ पे देख लेना। फिर जो अबनॉर्मलिटीज हैं ये आपसे इन सिनेरियो फॉर्म में आती हैं। आपको पता होना चाहिए एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपसे सिनेरियो में पूछी जाती है। फिर हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला ये भी यूक्यू है, इसका आपको सिंथेसिस पता होनी चाहिए और इसका मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और इनका प्रीकर्सर कौन सा अमाइनो एसिड होता है और इनका एंड प्रोडक्ट क्या है जो एक्सक्रीट होता है इन यूरिन, और जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हार्मोन्स ऑफ गोनेड्स ये भी जैसे आपने सारा रीड करना है टॉपिक। इसमें जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए सेक्स हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड्रोजन का और एस्ट्रोजन का प्रीकर्सर क्या होता है, जो टेस्टिस से रिलीज होती है फॉर्म वो कौन सी होती है हार्मोन्स की, और एक्टिव फॉर्म क्या होती है और किस तरह कन्वर्ट होता है, ये आपने सारा रीड कर लेना। इसी तरह एस्ट्रोजन की सिंथेसिस किस तरह होती है, ओवरी कौन सी एस्ट्रोजन की फॉर्म सीक्रेट करती हैं और प्लेसेंटा कौन सी फॉर्म सीक्रेट करता है। फिर आपने ये देख लेनी है फिगर 19.15, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। प्रोजेस्टेरोन इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बता होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन कहाँ कहाँ सीक्रेट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी जैसे आपने रीड कर लेना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। फोलिकुलर फेज में कौन कौन सा हार्मोन आता है, ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या सीक्रेट करता है। फिर आपसे पूछा जाता है इन सिनेरियो फॉर्म ओव्यूलेशन किस डे पे हुई है, ये आप यहाँ से देख लेना। फिर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स है मेनोपॉज के बाद कौन कौन से हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है और किन हार्मोन का लेवल कम होता है। नेक्स्ट जीआईटी हार्मोन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपने एक बार रीड कर लेना। फिर चैप्टर के एंड पे आपने समरी लाजमी पढ़नी है, इससे आप पूरा चैप्टर शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज काइंडली कंसल्ट आवर बुक एमबीबीएस क्रैक्स एंड एमसीक्यूज क्रैक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। एमबीबीएस क्रैक्स इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ
हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है, एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0335663307।